आज सुबह-सुबह मेरी और मेरे पति देव की ना बहुत जम के लड़ाई हो गई। बस छोटी-सी बात हुई और हम दोनों की इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। तो सुबह-सुबह का टाइम था, कुशाग्री चली गई थी स्कूल। तो पतिदेव कहने लगे कि आज हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है भई कर लेते हैं। तो फिर मैंने ना जल्दी-जल्दी से कुशाग्री को रेडी किया और सुबह-सुबह उनको लाडू पुच्चू करके उनको खाना-वाना खिला के मैंने उनको भेज दिया स्कूल। तो कुशाग्री अभी यहाँ पे रेडी हो रही थी, तब तक मैंने डांस स्टार्ट कर दिया और पतिदेव मेरा डांस देख रहे थे चुपके-चुपके से। फिर वो चले गए बाहर और मैंने कुशाग्री के साथ किया डांस, क्योंकि उनकी बस आने में अभी थोड़ा-सा टाइम था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डांस हो जाए। तो मैं और कुशाग्री दोनों यहाँ पे डांस करने लग पड़े, क्योंकि टीवी में भजन लगे हुए थे। तो मैंने यहाँ पे डांस करना स्टार्ट किया। तो कुशाग्री को बोला कि जो-जो जैसे-जैसे मैं कर रही हूँ वैसे-वैसे आप भी करते जाओ। तो बस यहाँ पे मैंने और कुशाग्री ने दोनों ने मस्त-मस्त से स्टेप्स में डांस किया। और कुशाग्री के साथ ना सुबह-सुबह जब मैं एन्जॉय करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जब से दूसरी बेटी हुई है ना, तब से पता नहीं कुशाग्री के साथ ना थोड़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। ऐसे लगता है कि उसको कभी भी ना अकेलापन फ़ील ना हो कि मम्मा मेरे को बस में नहीं चढ़ाने आए, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वैसे वो ऐसी ज़िद करती नहीं है, लेकिन फिर भी। तो बस यहाँ पे मैं छोटी वाली को उठा के घुमा रही थी, कुशाग्री बोलने लगी मुझे भी उठाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने दोनों को उठा के घुमाया और दोनों के साथ थोड़ी देर मस्ती करी खूब। फिर उनका लंच बॉक्स वगैरह रेडी करके उनके बैग में डाल दिया। और लंच बॉक्स में ना उनके मैं आजकल ना एकदम मतलब सब्जी, रोटी ये सब चीज़ें डाल देती हूँ, चाहे थोड़ी खा के आएँ, ज़्यादा खा के आएँ, लेकिन उनको आदत डाल रही हूँ ये सब खाने की। तो बस यहाँ पे ना एकाग्री ना पेड़ों के साथ खेलने लग पड़ी थी। तो आज कुशाग्री की स्कूल बस बहुत लेट हो गई थी, तो तब तक मैंने करेले भी निकाल दिए अपने गार्डन से। और फिर उसके बाद कुशाग्री बस में बैठ जाती हैं और टाटा टाटा करते करते कुशाग्री चली गई स्कूल। फिर उसके बाद मैं आती हूँ घर में और अंदर आते ही देखती हूँ पतिदेव ने ना आगे ना खटिया को इस तरह से उल्टा बिछा के रखा हुआ था। तो हम लोग ना ये घर पे ही नबार लेकर आ गए थे, मतलब ये जो लगाई जाती है इसके ऊपर, तो हम इसको बनाने लग पड़े। फिर पतिदेव को मैंने बोला कि मैं आती हूँ, थोड़ा सा ना पानी आ रहा था सुबह सुबह, मैंने कहा मैं थोड़ा टॉयलेट और बाथरूम साफ करके आती हूँ, तो तब तक आप बैठो। तो पतिदेव बोलने लगे कि कौन सा काम ज़रूरी है, पहले ये वाला कर लेते हैं ना, मेरे को छुट्टी होती है जिस दिन उस दिन तो और काम लगी रहती हो। तो मैंने कहा नहीं ना, वो काम भी ज़रूरी है। फिर मैं वो करके आई तो पतिदेव थोड़ा सा गुस्सा हो गए कि तुम लेट करा देती हो, और भी कितने सारे काम होते हैं, बट आपको घर के कामों में से फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो फिर कैसे तैसे करके मैंने अपने पतिदेव को खुश कर दिया, मना लिया। और भी फिर हम दोनों लग गए खटिया बनाने पे। तो फिर हमने ना खूब मेहनत करके ये पूरी नवार लगाई है। वैसे मैं आपको इसका एक अलग वीडियो बना के चढ़ा दूंगी कि किस तरह से हमने ये पूरा बेड बनाया था। फिलहाल ये ब्लॉग में मैं इतना बड़ा नहीं डालूंगी। इसको बनाने का स्टार्टिंग का पूरा मैंने बता दूंगी आपको कि हमने इसको कैसे बनाया था। बस उसके बाद यहाँ पे पूरा हमने अच्छे से इसको फिक्स किया, पूरे कील वील लगाए, अच्छे से इसको हम बना रहे थे दोनों लोग बैठ के। तो ज़्यादातर काम जो होते हैं ना, हम ट्राई करते हैं कि घर में ही हो जाए। जब कभी टाइम मिलता है तो बस लग जाते हैं। तो ये नवार लाए हुए आज बहुत दिन हो गए थे, घर पे पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कर लें इस काम को। तो पतिदेव डेली बोल रहे थे कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोग काम करने लगे। तो यहाँ पे पतिदेव ने थोड़ी सी स्माइल कर दी, तो मेरा मन खुश हो गया। बस मिलजुल के काम करते हैं हम लोग। और थोड़ा सा वो बोलने लगे थे कि तुम बाकी के काम पहले करने लग जाती हो। और फाइनली हमारा यहाँ पे बेड बन के रेडी हो गया। और इस तरह से देखिए, अभी बीच की साइड पे हमें इसको लगाना है, लेकिन थोड़ा बहुता बन के रेडी हो गया है। सेंटर में भी हमें कुछ करना है ताकि सेंटर से खाली खाली ना दिखे। फिर उसके बाद एकाग्री मेरे पास बैठी हुई थी, तो वो बार बार बेड के ऊपर चढ़ रही थी। तो हमारे में बोला जाता है कि बेड जब भी बना रहे हो तो बच्चों को कभी भी बेड के ऊपर नहीं चढ़ने देना चाहिए। तो फिर एकाग्री को मैंने अपने पास बिठाया और बस इसी तरह से हम बाकी का बेड जो है उसको फिक्स कर रहे थे। तो बस पतिदेव बताते जा रहे थे कि इस तरह करो, इस तरह करो, और मिलजुल के हम दोनों ने बेड बनाया। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब हम छोटे थे ना, तब भी हम बेड बनाया करते थे। और तब हम डबल वाला बेड बनाते थे और बहुत जल्दी बना के रेडी कर देते थे घर पे अपने मतलब ये जो खटिया आती है ना दूसरी वाली, ये तो फोल्ड वाली है ना, एक सीधी वाली आती है, तब हम वो भी बनाया करते थे। तो बस यहाँ पे देखिए सेंटर में हमने इसको क्रॉस कर दिया है और साइड के ना 4 किल गायब हो गए। तो वो पतिदेव बोलने लगे कि ये 4 किल में लेकर आऊँगा तभी हम इसको पूरा करेंगे। तो बस यहाँ पे एकाग्री को बिठाने लगे। मैंने कहा पहले इसको नहीं बिठाना। फिर पतिदेव खुद बैठ गए पहले, और फिर उसके बाद हमने एकाग्री को बिठाया। अब एकाग्री भी चेक कर रही हैं कि बेड अच्छा बना है या नहीं बना है। फिर आके हम बैठ गए तीनों लोग और बातें बातें करने लगे। थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट करी और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम बाहर दूसरे काम में। मतलब रेस्ट नाम की चीज़ नहीं है लाइफ में। अगर रेस्ट करेंगे ना तो ऐसे लगता है कि बाकी के काम कब होंगे। फिर ये जो टोकरी पड़ी थी ना आलू प्याज वाली, इसमें इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, रेत रेत हो गया था। तो मैंने कहा चलिए इसको धो लेते हैं। तो उससे पहले ना मैंने बहुत सारे कर्टन धो के डाल दिए थे। अब दिवाली आ रही है, वैसे दिवाली की बात नहीं है, मैं ऐसे भी धोती रहती हूँ। दिवाली पर मैं कुछ भी स्पेशल नहीं करती हूँ। बस हाँ, एक लाइट वाइट लगा लेती हूँ, दिए विए जला देती हूँ, पटाखे फटाखे थोड़े बहुते, सुरसुरियाँ वगैरह चला देती हूँ। पटाखे तो मैं नहीं चलाती हूँ बट हाँ, चक्की हो गया,
और अनार हो गया और सुरसुरियाँ हो गया, ये मेरी फेवरेट है, मैं ये कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने टोकरी को अच्छे से धो लिया और एक आखिरी दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। तो बस उनके साथ में एंटरटेन करते करते उनको, और खुद गाने गाते गाते मैंने बना लिया यहाँ पे खाना। और बस यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो गया था। फिर उसके बाद पतिदेव ने और मैंने खाना खा लिया था और बस हमारे काम उसके साथ साथ कंटिन्यू चलते जा रहे थे। उसके बाद मैंने ये टोकरी को ना अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर अखबारों को कट किया। मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो जहाँ पर भी मैं ये टोकरी रखती थी वहाँ पर ना रेत रेत हो जाता था। आलू में से बहुत ज़्यादा रेत निकलते रहते हैं ना, तो इसीलिए वो गंदा हो जाता था जहाँ भी रखती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि इस टोकरी को अच्छे से पहले क्लीन किया, फिर उसके बाद मैंने ना अखबारें लगा दी कट करके, मतलब कॉर्नर राउंड कर दिए। और फिर उसके बाद मैंने अखबारें लगा दी सारे जितने भी पोर्शन है सब में, और इसमें प्याज, आलू, लहसुन सब कुछ डाल दिया। तो बस यहाँ पे टोकरी भी हमारी रेडी हो गई। दिन भर में ऐसे लगता है ना कि नहीं काम करोगे ना अगर, तो पता नहीं जो चीज़ जहाँ पड़ी होगी वहीं पे पड़ी मिलेगी। तो काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर हम छोड़ देंगे तो फिर पता नहीं कैसे काम चलेगा। वैसे मुश्किल का टाइम है, रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ कि चलो भाई जितना हो जाए कर लो कर लो कर लो, बस ऐसे ही हो जाता है। तो बस ये काम जो है ना, ये ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होते। अब किचन के जो पूने मुने होते हैं ना, जैसे कपड़े होते हैं जो मतलब शेल्फ साफ़ करने वाला हो गया, या फिर कोई और बर्तन कपड़े जो होते हैं मतलब किचन के, उनको मैंने ऐसे धोती हूँ, नल के ऊपर रखती हूँ और नीचे से अच्छे से मल के निकाल देती हूँ। और सारे कपड़े मैं इसी तरह से धो लेती हूँ। किचन में मैंने सोप भी रखा हुआ है, किचन के जो बर्तन कपड़े हैं सॉरी, उनको धोने के लिए, बर्तन बोल रही हूँ बार बार। अब मैं बनाने जा रही हूँ आज खिचड़ी, तो जिसमें मैंने ना 3-4 दालें डाली हैं और साथ में चावल डाले हैं और पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं यहाँ डाल दूँगी जीरा, मतलब ये मैंने दाल 3-4 डाली है इसमें, ठीक है। तो मिक्स करके बना रही हूँ और साथ में चावल डाले हैं और जीरा डाल दिया, हल्दी डाल दिया, नमक डाल दिया, ये सब चीज़ें डाल के फिर उसके बाद में 1 चम्मच घी डाल दूँगी और बस इसको अब मैं बनने छोड़ दूँगी। अब यहाँ पे हमारी ये खिचड़ी बन रही है, तब तक मैंने यहाँ पे अमरूद कट कर लिया था और कुशाग्री स्कूल से आ गई थी, तो मैंने सोचा चलिए पापा और बेटियाँ दोनों सबको अमरूद दे देती हूँ मैं। तो तब तक हमारी फिर खिचड़ी भी बन गई थी। तो खिचड़ी बनने में टाइम लगता है, पहले 1-2 सीटी फुल करा के फिर उसके बाद मैंने इसको सिम पे छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए, और तब तक ये खिचड़ी बन गई थी। और फिर उसके बाद मैंने लगाया इसको तड़का, मतलब देसी घी डाला और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा लहसुन, 1 लहसुन का पूरा पीस डाल दिया था। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, इसको अच्छे से भून लिया और भूनने के बाद मैंने इसको डाल दिया था अपनी खिचड़ी में। और यहाँ मेरे गैस की हालत इतनी गंदी हो चुकी है कि इसके ऊपर खिचड़ी उबल गई थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैंने ये डाल दिया है कुकर में अपना ये तड़का, और बस हमारी खिचड़ी बन के हो गई है रेडी। तो वैसे अगर आपको थोड़ी स्पाइसी खानी हो तो आप डाल सकते हो, बट मेरे घर में कोई भी स्पाइसी नहीं खाता है, कोई मसाला नहीं खाता है, सो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी ज़रूर खानी चाहिए, हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर खा लेनी चाहिए, गुड फॉर हेल्थ। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने खिचड़ी जो है मैंने बना ली थी और गर्मा गर्म मैंने सर्व की सबको। देन उसके बाद मैं आ गई रूम में, और रूम में आने के बाद मैंने यहाँ पे कर्टन लगा दिए, क्योंकि यहाँ हमने वॉल को डेकोर किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ कर्टन्स भी लगा दिए जाए। वैसे कर्टन्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट का डोर अंदर ओपन होता है, तो यहाँ पे कर्टन्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि कर्टन लगाने से वॉल की थोड़ी सी ना मतलब अच्छा लगेगा वॉल, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कर्टन्स लगा दिए। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग, इसी तरह से मैंने यहाँ आज का दिन स्पेंड किया है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।